नमस्कार किसान भाइयों, मैं आपका दोस्त नरेंद्र पोरवाल आपके अपने यूट्यूब चैनल देश की शान हमारे किसान में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। किसान साथियों, सभी किसान भाइयों की लहसुन की फसल अभी लगभग 1 माह के आसपास की होने को आ गई हैं और किसी किसी किसान भाइयों की 1 माह से भी ऊपर की हो गई हैं। और उसमें अभी एक सबसे प्रमुख समस्या आ रही है, क्योंकि किसान भाई कमेंट भी कर रहे हैं, फ़ोन कॉल से भी कर रहे हैं, व्हाट्सएप के माध्यम से भी मैसेज आ रहे हैं कि हमारी लहसुन में पीलापन एक प्रमुख अभी समस्या बनी हुई है। तो आज का टॉपिक हमारा यही रहेगा कि लहसुन की फसल में पीलापन आता क्यों है, और अगर आ चुका है तो उसे दूर कैसे करें, या किसान भाई ऐसी कौन कौन सी गलतियां दोहराते हैं जिसके कारण उनकी लहसुन की फसल में जो है पीलापन आने लगता है, और पीलापन आने के बाद में पौधे की चाल रुक जाती है, ग्रोथ रुक जाती है, और उसका सीधा इफेक्ट उसके उत्पादन पर पड़ता है, जिससे कि किसान भाई ने जो खर्चा किया है, उसकी जो लागत लगी है, उसके अनुपात में मुनाफा उतना नहीं हो पाता है। तो किसान साथियों, आज के वीडियो में संपूर्ण जानकारी देने वाले हैं कि लहसुन में पीलापन क्यों आता है, किसान भाइयों को कौन कौन सी गलतियां नहीं करनी चाहिए, और पीलापन आने का क्या कारण है और उसका क्या उपाय है, वह कारण सहित समझकर आप अगर उपाय करोगे तो आपकी लहसुन में 100% फायदा होगा। और आपकी लहसुन पीलापन में अगर आ चुकी है, उसके बावजूद वापिस आप जिस प्रकार से हमारी फसल देख रहे हो उस प्रकार से बिल्कुल हरी भरी और स्वस्थ हो जाएगी, उसका उत्पादन भी काफ़ी अधिक रहेगा। तो आइए विस्तार से जानते हैं। उससे पहले आपको निवेदन है, जानकारी को पूरा जरूर देखिए जिससे कि आपको पूरी जानकारी समझ में आए, और आपका प्यार हम तक पहुंचाने के लिए वीडियो को लाइक जरूर करें जिससे हमारा हौसला बढ़ सके, और ज़्यादा से ज़्यादा किसान भाइयों तक व्हाट्सएप, फेसबुक और अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में शेयर भी जरूर करें जिससे वह भी इस जानकारी का लाभ ले सकें और हमारी मेहनत सफल हो। और खेती से संबंधित, मंडी भाव से संबंधित और किसानों से जुड़े हर एक मुद्दे की जानकारी को जल्दी से जल्दी प्राप्त करने के लिए चैनल को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें और पास में लगा घंटी का बटन भी जरूर दबा दें, जिससे कि हम जो भी जानकारी डालेंगे वह बिना देरी के आप तक जल्दी से जल्दी पहुंच जाएगी। तो आइए जानकारी शुरू करते हैं। साथियों, सबसे पहले लहसुन में पीलापन आने के सबसे पहले कारण की बात करें तो सबसे पहला कारण है खेत को बिना सुखाए या गीले खेत में बुआई करना। खेत को अगर हम 2 से 3 बार जो है कल्टीवेशन नहीं करते हैं, खेत अगर गीला रहता है और उसमें अगर हम बुआई कर देते हैं तो फिर हमारी लहसुन की जड़ें हैं उनमें काफ़ी ज़्यादा बैक्टीरिया और फंगस पनपती हैं, और उसके कारण हमें पीलापन देखने को मिलता है। तो इस गलती से बचने के लिए आपको बुआई अच्छे से खेत को सूखा कर करनी चाहिए, जो कि हम हर बार बताते हैं, और इस बार भी बुआई वाले वीडियो में हमने सभी किसान भाइयों को सतर्क कर दिया था। तो जिन किसान भाइयों ने सूखे में बुआई अच्छे से की होगी उनके खेतों में पीलापन अभी नहीं होगा। तो ये पहला कारण है, और इससे बचने के हमने उपाय भी बताए हैं। अब अगर हम दूसरे और महत्वपूर्ण कारण की बात करें तो दूसरा लहसुन में पीलापन आने का दूसरा कारण है अत्यधिक सिंचाई करना या जल्दी जल्दी सिंचाई करना। क्योंकि किसान साथियों, जल्दी जल्दी सिंचाई करने से क्या होता है कि जो लहसुन के पौधा हैं उसे ऑक्सीजन नहीं मिल पाता है और ज़मीन हमारी बिल्कुल ही ठोस हो जाती है, और ऑक्सीजन जड़ों तक अच्छे से नहीं पहुंचने के कारण जो है धूप अच्छे से जड़ों तक नहीं जा पाती हैं और लहसुन में पीलापन आता है, और गीला अधिक होने के कारण लहसुन की फसल में फंगस की समस्या भी पैदा हो जाती है। तो इसलिए हमें जो दूसरा कारण है कि खेत को गीलापन होने की वजह से भी पीलापन आता है, तो खेत को हमें जो है तान देकर पिलाना है, या जब सिंचाई आती है, जैसे कि शुरुआती अवस्था में लहसुन की फसल को पानी कब देना है उसकी जानकारी का वीडियो भी हमने चैनल पर डाल रखा है, आप उसे देखकर समय समय पर अगर सिंचाई करोगे तो आपकी लहसुन में पीलापन कभी भी नहीं आएगा। तो यही कारण है दूसरा कि अगर हम अधिक सिंचाई, जरूरत से ज़्यादा किसी भी फसल को पानी देते हैं तो वह पीलापन का कारण बनता है, और हमारा पौधा फंगस से और रोगों से घिर जाता है और उत्पादन डाउन चला जाता है। तो इसलिए आपसे निवेदन है कि आप सिंचाई भी समय समय पर करें, और हमारा जो वीडियो डाल रखा है वह देखकर उसी हिसाब से आप सिंचाई करें किसान साथियों। अब किसान साथियों, अगर आपने जल्दी जल्दी सिंचाई की और आपकी लहसुन अगर पीलापन में आ चुकी है तो उसके लिए हमें क्या उपाय करना है, अगर उसकी बात करें तो किसान साथियों, आप अपने खेत की अच्छे से निंदाई गुड़ाई करवाएं, उसमें से खरपतवार निकलवाएं और उसको अच्छे से जो है खुदवाएं या उसमें गुड़ाई करवाएं, जिसके कारण क्या होगा कि हमारी जो ज़मीन ज़्यादा सिंचाई के कारण नमी ले ली है, तो वह नमी भी तेज़ धूप लगने के कारण, मिट्टी उथल पुथल होने के कारण वह जो मिट्टी है वह उलट पलट जाएगी और उसमें से नमी बाहर हो जाएगी, और जो अंदर ऑक्सीजन का प्रवाह होना है जड़ों तक वह भी डायरेक्ट सीधा धूप से होगा, उसके कारण पौधों को ऑक्सीजन अधिक मिलेगी
जाएगी और हमारी मिट्टी भी अच्छे से सूख जाएगी। और जो इसमें बैक्टीरिया और फंगस पनप रहे हैं वह भी तेज धूप के कारण, सीधी धूप के कारण वह भी समाप्त हो जाएंगे और हमारी जो मिट्टी है वह भी वापस से मुलायम हो जाएगी। तो उसकी आप निंदाई गुड़ाई करवाएं जिससे कि आपने जो गलती की है उसका सुधार हो सके और आपकी फसल से पीलापन चला जाए। तो यह उपाय करना है। उसके बाद में निंदाई गुड़ाई करवाने के बाद में आपको उसमें 2 से 3 दिन उसको ऐसे ही छोड़ना है। उसके बाद उसमें सिंचाई करना है जिससे कि नमी अच्छे से सूख जाएगी, पौधे में ऑक्सीजन का प्रभाव बढ़ जाएगा, उसके कारण उसमें वापस से हरापन आ जाएगा, जिसके कारण ये दूसरा हमने कारण बताया है पीलापन आने का और इसका उपाय भी हमने आपको बता दिया है। अब हम तीसरे कारण की बात करें कि आपने खेत को सूखा कर भी बोया है, जल्दी जल्दी सिंचाई भी नहीं कर रहे हैं, फिर भी आपके खेत में जो है पीलापन की समस्या आ रही है, तो उसमें तीसरा कारण यह है कि उसमें पोषक तत्वों की कमी भी हो सकती है। क्योंकि इंसानों की तरह ही सभी फसलों को पोषक तत्वों की भी आवश्यकता लगातार महसूस होती है और अगर समय समय पर हम उनमें जो है पोषक तत्वों की पूर्ति नहीं करते हैं तो उसमें जो है पीलापन हमें देखने को मिलता है। तो जो लहसुन की फसल होती है उसमें भी 10 से 12 तरह के पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। तो कुछ तो हमारे खेतों से उन्हें मिल जाते हैं और कुछ की हमें अवेलेबिलिटी करानी पड़ती है। तो आप पोषक तत्वों की पूर्ति के लिए आपने अगर बेसल डोज में जो खाद बच चुके हैं उनके सहित जो पोषक तत्व आपके यहाँ पर कमी लग रही है, या आजकल मार्केट में कॉम्बी किट आती हैं बहुत सारी कंपनियों के जो आती हैं जिसमें कि मैग्नीशियम, फॉस्फोरस और जिंक वगैरह सभी उसमें, बोरोन, कॉपर, सल्फर सभी उसमें मिल जाता है आपको। तो वो कॉम्बी किट लेकर भी आप उसका उपयोग कर सकते हो और आपकी फसल में पोषक तत्वों की पूर्ति वापस से बहाल कर सकते हो। तो उस प्रकार से जो कौन से आपको पोषक तत्व लेने हैं, कौन कौन से खाद निंदाई गुड़ाई के बाद में लेने हैं, बेसल डोज में कौन कौन से खाद लेने हैं, उसकी संपूर्ण जानकारी का वीडियो हमने अभी 1-2 दिन पहले ही डाला है। तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चैनल पर जाकर देख सकते हो कि निंदाई के बाद में लहसुन में कौन कौन से खाद डालने हैं और उस प्रकार से उन खादों का उपयोग करके आप अपनी फसल में पोषक तत्वों की पूर्ति कर सकते हो और अपनी फसल से पीलापन छूमंतर कर सकते हो और अपनी फसल को वापस से हरा भरा और स्वस्थ और अच्छी ग्रोथ के साथ उपज को बढ़ा सकते हो। तो वह वीडियो देखकर आप पूरी जानकारी जरूर देखें। उसके बाद में बात करें चौथे कारण की, ये तीसरा कारण तो पोषक तत्वों की कमी का हो गया। अब अगर हम चौथे कारण की बात करते हैं तो चौथा कारण है फंगस और थ्रिप्स लगना। अगर आपके खेतों में पोषक तत्वों की पूर्ति भी आपने कर दी है उसके बाद भी अगर पीलापन दिख रहा है तो फिर आपकी फसल में जो है थ्रिप्स, जो कि भयंकर कीट होता है किसी भी कंद वर्गीय फसल में, प्याज लहसुन की फसल में, तो उसमें उसका अहम रोल होता है और वह क्या करता है कि पत्तों को खुरेज देता है और इसमें से जो अपना पोषक तत्व होते हैं वह भी चूस लेते हैं। साथ ही साथ में जो इस पौधे में जो क्लोरोफिल होता है उसे भी वह चट कर जाते हैं और उसी के कारण पौधे को खरोच लग जाती है और जब ओस में पौधा रात को गीला होता है तो उसमें जो है फंगस की समस्या हमें देखने को मिलती हैं। क्योंकि जब पौधा खरोच जाता है और उसके ऊपर पानी लगता है, धूप लगती है, तो फिर वह बार बार जो है मुरझापन उसमें आता है और उसमें फंगस लगने की बहुत ज़्यादा संभावना रहती है। तो जो पत्ते हैं हमारे वो पीले पीले दिखाई देते हैं क्योंकि उसमें से जो पोषक तत्व और क्लोरोफिल वो थ्रिप्स है वह चट कर जाती हैं और उसके बाद जो फंगस लगती हैं उसके कारण भी पौधे में हमें पीलापन दिखाई देता है। तो उसके लिए आपको कौन कौन से टेक्निकल लेना है, पहला स्प्रे आपको थ्रिप्स या जो कीट या रोग प्रबंधन के लिए या फंगस के लिए कौन सा लेना है उसकी जानकारी का वीडियो भी हमने चैनल पर अपलोड कर दिया है। आप वहां से भी पूरी जानकारी देख सकते हो और उसके अनुसरण करके आप अगर अपने खेतों में स्प्रे करते हो और आपके यहाँ पर थ्रिप्स की समस्या और फंगस की समस्या है तो आप उसे जरूर अपनाएं और अपनी फसल से पीलापन आप समाप्त कर सकते हो। अभी इस वीडियो में अगर हम थ्रिप्स और सभी दवाइयों की पूरी जानकारी देते हैं तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाता है और लंबा वीडियो हमारे दर्शकों को काफ़ी परेशान करता है, इसलिए हम सभी जानकारी एक वीडियो में नहीं डाल सकते हैं। आपको आगे भी समय समय पर थ्रिप्स, फंगस और अन्य रोगों की जानकारी का निदान कैसे किया जाए उसकी जानकारी उपलब्ध कराते रहेंगे और हमने चैनल पर और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस वीडियो का लिंक भी दे दिया है जिसमें कि थ्रिप्स, फंगस और सभी की दवाइयों का विवरण उसमें दे रखा है। तो आप उस दवाइयों का उपयोग करके अपनी फसल को वापस से हरा भरा कर सकते हो। और आपके यहाँ पर अगर ज़्यादा ही पीलापन की समस्या आ चुकी है तो आप ह्यूमिक एसिड बेस्ड जो भी टॉनिक होते हैं वह भी जो है दवाइयों के साथ में मिलाकर स्प्रे करें जिससे कि आपकी फसल स्वस्थ, हरी भरी और अच्छे उत्पादन देने के प्रति अग्रसर हो जाए।
तो किसान साथियों, यही 3 से 4 कारण होते हैं जो कि लहसुन में पीलापन या किसी भी फसल में पीलापन का कारण बनते हैं, और इनका हमने समय समय पर सभी उपाय भी आपको बता दिए हैं। तो जो गलतियां हमने बताई हैं उससे बचकर और उन दवाइयों का और उन खादों का उपयोग करके आप अपनी फसल को हरा भरा कर सकते हो। तो किसान साथियों, यह थी जानकारी, आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। अगर आपके कोई सवाल या सुझाव हो तो वह भी कमेंट जरूर करें, जिससे हम आपके सवालों के जवाब भी देंगे। आपके कोई सुझाव होंगे तो वह भी ज़्यादा से ज़्यादा किसान भाइयों तक हम पहुँचाने का प्रयास करेंगे। और आपने अगर जानकारी को पूरा देखा है तो जय हिंद कमेंट जरूर करें, जिससे हमें पता चल सके कि कौन कौन किसान भाई हमारी जानकारी को पूरा अंत तक देखते हैं। और चैनल पर जाकर और भी कई सारी महत्वपूर्ण जानकारियां मंडी भाव से संबंधित और खेती से संबंधित, प्याज की रोपाई से संबंधित सभी जानकारियां डाल रखी हैं, आप वह भी जाकर देखें। उन्हें भी लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलते हैं नई जानकारी के साथ नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।